बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई माइक है यहाँ पे या नहीं? ये है, ये माइक है या नहीं है? नो, माइक तो यहाँ नहीं पड़ा हुआ। नहीं। ठीक है। अच्छा प्लीज सब खामोश हो जाएं आप काइंडली। So thank you very much for coming here. मैं बस में जा रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके। Thank you very much for coming here. और आज आपको ज़हमत देने का बुनियादी जो रीज़न थी आपको पता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़े ज़लज़ले भी देखे हैं सियासी, पर आज का जो ज़लज़ला हुआ है पूरी धरती को, पाकिस्तान की सरजमीन को इसने हिला के रख दिया। जो हमने इलेक्शन डे पे देखा था, जो हम पहली रात ही पुकारने लगे थे और फिर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने वो सारा कुछ बयान किया, पर आज तो ऐसा मोजज़ा हुआ जैसे आसमान से गिर के सब कुछ अयां हो गया। और इससे ज़्यादा धमाका खेज, एक्सप्लोसिव कोई एडमिशन हो नहीं सकती थी जो कि कमिश्नर रावलपिंडी, द सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन रावलपिंडी डिवीज़न, और रावलपिंडी डिवीज़न के 4-5 अजला हैं, मरी इंक्लूडेड, और सबसे बड़ी जो धांधली तो पूरे पाकिस्तान में हुई, कराची तक, पर जो सही वो जो टोका चला था धांधले का, वो रावलपिंडी डिवीज़न में चला था। क्योंकि बाकी जगह पंजाब में कोई 3 को हराया तो एक जो है हमारा आगे हो गया, वो निकल गया, पर यहाँ पे शायद उन्होंने कसम खाई हुई थी कि रावलपिंडी डिवीज़न जिसमें पोठवार आता है, अटक का छछ आता है, हमारा चकवाल का धन्नी आता है, यहाँ पे शायद तहिया था कि यहाँ पे किसी को बचने नहीं देना। अब हाँ जी बताएं, आपके पास कोई एविडेंस है? ये हम चीख चीख के पुकार के बता रहे थे कि ये कुछ इलेक्शन डे पे हुआ है, लेकिन जो आज कमिश्नर साहब ने बता दिया, कमिश्नर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि मैं अपनी जान लेने का मैंने इरादा सुबह कर लिया था, ऐसी चीज़ हुई थी। लेकिन फिर मैंने कहा, दीज आर द वर्ड्स ऑफ द कमिश्नर, कि मैं हराम की मौत क्यों मरूं, मैं सबके सामने क्यों नहीं बयान कर देता कि क्या हुआ है। मैंने अवाम की पीठ में छुरा घोंपा है, एंड उन्होंने, एक उनकी ग्रेटनेस है, उन्होंने अपने आरोज से माफ़ी मांगी, माजरत के आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगता हूँ फ्रॉम ऑल माई रिटर्निंग ऑफिसर्स। अब जो हम कह रहे थे वो जो है आज सारा कुछ बयान उन्होंने कर दिया, और यहाँ तक कहा, उन्होंने कोई एक्सेप्शंस नहीं की कि रावलपिंडी डिवीज़न की इतनी सीट्स में से 1-2, उन्होंने कहा सारी की सारी सीट्स। और ये भी उन्होंने कहा कि जिनकी 50-50 हज़ार की लीड थी, हमने उनको हरा दिया, और ये मेरे सर पे बोझ है। एक तो उन्होंने ये बात की, लेकिन मैं जर्नलिज्म में भी रहा हूँ, उम्र भी थोड़ी ज़्यादा है, जो रिएक्शन आया हमारी बैंकरप्ट लीग से, वो तो घटियापन की इंतहा है। और भाई आप आंसर करें, जो एलिगेशंस लगे हैं उसका आप रिफ्यूट करें। राना सनाउल्लाह जो खुद इस इलेक्शन में पिट गए, और जब से पिटे हैं, आई इनवाइट यू, उनका चेहरा तो आप देखिए, चेहरा जो है वो जो पुराना वो जो रोब राब होता था राना साहब का, मूंछों का, वो रहा ही नहीं इस इलेक्शन के बाद। वो कहते हैं जी मैं जानता हूँ, पता नहीं ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फलाना ले रहे हैं, और जब ये इलेक्शन कर रहे थे तो आपको तब याद ना आई ट्रीटमेंट की, तब आपको ये बातें याद नहीं आई। और कोई कह रहा है ये फलाने का फ्रंटमैन है, वाह कमाल बात है। भाई पहले कहना था ना, सारा कुछ जब करके तो तालियां बजा रहे थे कि ये है। तालियां वैसे एक बात है, बैंकरप्ट लीग जो है
ताली सही तरह बजा नहीं सकी, उनका वो जो है एतमाद और कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल रहा नहीं। लेकिन इतना भोंडा रिएक्शन, जो मैं कह रहा हूं भोंडा भी नहीं, घटियापन, और थोड़ा सा ग्रेस तो होनी चाहिए, थोड़ा सा दिल तो कुशादा होना चाहिए। एक आपको ये जो इलेक्शन, ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। जब ख्वाजा आसिफ से एक इंटरव्यू में पूछा गया अभी कि भाई तो शुरू हो गए 51 से, हाँ जी पहले भी धांधली होती थी, ऐसे भी होती थी, कोई इलेक्शन नहीं है। और खुदा के वास्ते आंसर ऑल द क्वेश्चंस अबाउट दिस इलेक्शन। ये जो इलेक्शन हुआ है ये आपने क्या किया है? दिस वाज, ये पहला इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ है, द फर्स्ट, जिसमें रिजल्ट्स को टैबुलेट नहीं किया गया। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूं। पहले होता था बैलेट बॉक्स आपने स्टफ कर दिया, कुछ थोड़े से वोट डाल लिए, थोड़े से निकाल लिए। 77 में ऐसे भी केसेस हुए थे कि बक्से लेके चले गए। ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिजल्ट ली नहीं गई। सारी रात वो खड़े रहे, बैग्स, वोट्स, फॉर्म 45 अपना लेके, जो उनका ऑफिशियल था, उनसे पूछने की जहमत ना की गई, और बैठ के अंदर आरओ ऑफिसेस को सील किया गया, ऑल ऑफिसेस, वहां कोई जा नहीं सकता था, एंट्री सबकी बंद, सिवाय जो अंदर बैठे हुए हैं, जो मैथमेटिक्स के जौहर दिखाने बैठे थे, और कागजों पे इदादो शुमार ऐसे किए जो एडअप भी नहीं होते, जो टैली भी नहीं होते। ये सब तो पहले था कि हाँ जी हम कह रहे हैं, दुनिया कह रही है, दुनिया के द इंटरनेशनल मीडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड दिस टू बी अ टोटली रिग्ड इलेक्शन, अ फार्स ऑफ एन इलेक्शन। लेकिन आज तो बिल्कुल फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सारा कुछ बयान कर दिया गया, कहने को कुछ है नहीं, और कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। आज हमाइयां छुट गई हैं, लेकिन कीचड़ उछाली जा रहे हैं। कहां से वो आया है? कंडक्ट इलेक्शंस किए हैं, एंड इज अक्यूजिंग ऑल्सो, मैं यहां कहना नहीं चाहता, बट ही ऑल्सो टुक द नेम ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ऑल्सो द चीफ जस्टिस, कि वो भी इसमें मुलव्वस हैं। अब मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के रोल के बारे में कुछ कहूंगा तो वो गुस्ताखी के जिम्रे में आएगा, और कंटेम्प्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन वो बन जाएगा। पर मैं अगर बयान आपको करने लग पड़ूं, द रोल ऑफ द जुडिशरी एंड द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो रात मेरे ख्याल बीत जाएगी और कहानी ख़त्म नहीं होगी। और मैं ये भी बात बता दूं कि आपसे बाखबर लोग इस मुल्क में और कोई नहीं है। ये जो मैं बयान कर रहा हूं, आपका दिल भी इसकी गवाही दे रहा है, और आपने सब ये देखा है। इससे ज्यादा और प्रूफ क्या हो सकती है? एक चीज और मैं कहूंगा, भाई 2-3 जर्नलिस्ट को बिठा दें इलेक्शन कमीशन के साथ और कह दें कि ये जो हम बैठे हुए हैं, हमारे फॉर्म्स 45 लेके 2 कैलकुलेटर करके आप ऐड करते हैं, एक वो एक्सरसाइज करते हैं। अभी तक जो हम इलेक्शन कमीशन के सामने जा रहे हैं, फॉर्म 45 हमने थद्दे बनाए हुए हैं सिक्योरिटी के लिए, ओरिजिनल फॉर्म्स को हमने घर में रखा हुआ है। मैं ओरिजिनल फॉर्म्स कल लेकर आया था और 3 आदमियों ने कहा ये आप क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हिफाजत से रखें। इन्होंने कॉपीज बनाई हुई, अच्छे भले पैसे खर्च करके पूरी किताबें छापी हुई हैं, वो कोई देखे तो सही ना, ऐड तो आप कर दें ना। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं जो मेरी कंस्टिट्यूंसी में हुआ है। मेंबर्स जो दूसरे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको ऐसे ऐसे फिगर्स दिए गए हैं जो उन्होंने लिए नहीं हैं, उनके वहमो गुमान में नहीं था। एक पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है, उसे 12,000 वोट मिलते हैं, उसे 74,000 दे दिए जाते हैं। भाई ये कैलकुलेटर का हमें बता दें, ये कौन से कैलकुलेटर्स हैं जिससे 12,074 बन जाता है। हमने शायद आगे भी इलेक्शन लड़े, हमारे फायदे की बात होगी, हम थोड़ा ये मल्टीप्लिकेशन तो सीख जाएं। जो ये इलेक्शन कमीशन और इसका हुआ है, कुछ इस मैथमेटिक्स और रियाजी से हम भी फायदा उठा लें।
मैं ये आपको कह दूं, बड़े इलेक्शन देखे हैं, लेकिन ऐसा जो है, क्योंकि मैंने जैसे आपसे गुजारिश की, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिजल्ट्स लेने का तकल्लुफ ही नहीं किया गया और अपनी मर्जी से कर दिया है। हमें बता तो दिया जाए। और एक और चीज, साइन करा के आप फॉर्म्स 45 अगर बनाते हैं, वो तो क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। आप फोर्ज कर रहे हैं, सामने तो करें ना, कंपेयर कर दें। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर्स 3 मेंबर कहें हाँ भाई लाओ अपने फॉर्म 45, बिठा दें वहां पे डिस्ट्रिक्ट या इलेक्शन कमीशन के आदमी, ऐड करो भाई, और आप अपने बताओ। दूध का दूध, ये बाय द वे पीएमएल नून का फेवरेट फ्रेज है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये करें तो सही ना। देखिए, वो हमारे आजकल की इस्तिलाह में 2-3 टर्म्स जो हैं काफ़ी फेमिलियर और पॉपुलर हो गए हैं। फेमिलियर और पॉपुलर हो गए हैं। एक है कि वो कौन आए थे, नामालूम आए थे। मैं भी इलेक्शन से कुछ दिन पहले मेरे हलके से 7, 8, 9, 10 आदमी उठा लिए गए। किसी थाने में रपट या पर्चा दर्ज ना हुआ। हमें नहीं पता था किस मुकाम पे हैं। उनमें से 3-4 आगे हैं, 2-3 नहीं आए। पूछा गया कौन है, तो अगर आप मुझसे खिलवत में पूछें तो मैं आपको बता दूंगा, खिलवत में ना पूछें तो मैं कहूँगा कुछ नामालूम थे, उनका डाकखाने का एड्रेस मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा। तो मेरा ख्याल है ये आपको पोस्टल एड्रेस जो है मैं कोशिश कर रहा हूं कि, और जो रिलीज हुए उन्होंने लिख के दे दिया कि हमें किसी ने नहीं लिया, हम कहीं काम के सिलसिले में वहां गए थे, तो घर से कोई 5-6 दिन हम लापता हो गए, हम नहीं हो गए। पर मैं वो पोस्टल एड्रेस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और आपको मुतले कर दूंगा। ना ना ना, मैंने कहा, मेरी जबान से ऐसा ना हो जुमला। मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन तो इतना कामयाब रहा, इतना इफेक्टिव रहा, इतना हुनरमंद रहा कि ऐसे इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। उनको तो हुनरमंदी का कोई तमगा मिलना चाहिए। तमगाए वो क्या है, तमगाए हुस्ने कारकर्दगी, वो मिलना चाहिए। क्या क्या हो गया? साड़ी गल हो गई है, उन्होंने कहा तो फिर मिलन। वो सारों को बता रहे थे साड़ी गल हो गई है, बात उनकी गल हो गई थी। सिर्फ एक चीज निकल आई जो अवामे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग जो हैं, इन्होंने वो गल को खराब कर दिया। नहीं तो गल तो हो गई थी। ये तो जो वोट शहरियार साहब को पड़े हैं और जो